वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जुलाई 2025 और 22 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका है और ये कहाँ बिका है? ये न्यूयॉर्क में बिका है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका है तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। और पूछा जाए कितने डॉलर में बिका है तो आंसर होगा 53 लाख डॉलर में। ये है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा जो पृथ्वी पर पाया गया। इसे 2023 में खोजा गया था, नाइजर के सहारा रेगिस्तान में इसे खोजा गया था और अभी ये न्यूयॉर्क में बिका है। इसके लिए बोली लगाई गई, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बोली लगी। 15 मिनट तक बोली चली और उसके बाद 53 लाख डॉलर में ये मंगल ग्रह का टुकड़ा बिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओरिएंटल कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओरिएंटल कप 2025 ये नई दिल्ली में अभी शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 23 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 ये भारत में होगा। अब भारत में होगा तो ये है मैप में अपना देश भारत। भारत का यूपीआई सिस्टम इसने अब वीजा को पीछे छोड़ दिया है। पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अभी इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए 9,60,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अन्वेष कुजूर बने हैं। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत में है। अपना देश भारत दुनिया का तीसरे नंबर का स्मार्टफोन निर्यातक बना है। अच्छा, अभी भारत में नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और ये पहली बार हुआ। इस पहले नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में भारत में 6,300 नदी डॉल्फिन पाई गई। अच्छा, दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। अभी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भारत ने 78% की कमी दर्ज की। नवजात बच्चों की मृत्यु दर में भारत ने 70% की कमी दर्ज की। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी कि बच्चे के जन्म के समय जो माँ की डेथ होती है उसमें भारत ने 83% की कमी दर्ज की है। अच्छा, भारत के बारे में एक और फैक्ट याद रखना है। अब ये फैक्ट क्या है? भारत कपड़ा और परिधान निर्यात के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पे। कौन से नंबर पे? दुनिया में 6ठे नंबर पे है कपड़ा और परिधान निर्यात के मामले में। अच्छा, ये जुलाई के 3rd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। जुलाई 2025 के 3rd वीक का ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीकली वीडियोस अब मैं हर वीक बना रहा हूँ। पूरे वीक के करंट अफेयर्स को इसमें कवर करता हूँ। हर क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्वेश्चन से लिंक करके जितने भी एडिशनल क्वेश्चन हो सकते हैं सारे मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो जाता है, 50-55 मिनट का वीडियो होता है। इस वीडियो का आप पूरा देखा करो। अगर आप इस
पूरे वीडियो को देख लोगे तो पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे और आप उनको भूलोगे नहीं। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड किया है, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देखो और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की? तो ये असम ने की है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दूध सब्सिडी योजना ये डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और असम सरकार ने पता है क्या डिसीजन लिया है? प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी असम सरकार देगी, जिससे कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, डेयरी उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, किसान की आयु में वृद्धि हो और ग्रामीण क्षेत्रों में एक डेयरी क्रांति आए। तो असम ने ये डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। और जब भी आप दूध सुनो या दूध आप पियो तो एक क्वेश्चन आप लिंक कर लो कि भारत में दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और अपना देश भारत दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, ये भी याद रखना है। अब असम ने ये डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, अभी असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी। 2 तरह की GST होती हैं, एक CGST और XGST। वैसे तो 3 होती हैं लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, SGST जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। तो ये जो स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है ना, इसमें जो स्टेट के पास GST जाती है उसे स्टेट गवर्नमेंट वापस कर देगी, जिससे कि इस उद्योग को बढ़ावा मिले। अंबुबाची मेला ये असम में मनाया गया। असम में कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है ना, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम में कटिबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत है अजय, इसका अभी उद्घाटन हुआ है कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये हैं जस्टिस विपुल एम पंचोली। इन्होंने बिहार के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये पता है कौन है? ये बिहार के गवर्नर हैं। बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने राजभवन में इनको शपथ दिलाई है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के कमेंट मैंने पढ़े कि सर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ये ब्लर क्यों कर देते हो? मैं इसको बेटा बिल्कुल ब्लर नहीं करता। ये जो मैप होते हैं ये मैं गूगल से डाउनलोड करता हूँ और जो बेस्ट से बेस्ट मैप हो सकते हैं आपके लिए, जैसे इसमें बिहार को अच्छे से हाईलाइट किया गया है, इसलिए मैंने ये मैप डाउनलोड किया है। तो आप जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं उन पर ध्यान दो। ये मैप क्यों ब्लर कर दिया, ये जिसने भी मैप बनाया होगा उसने किया है। मैं कोशिश करता हूँ जो बेस्ट मैप हो सकता है वो बेस्ट मैप आपके लिए प्रोवाइड करूँ। मैंने बिहार के लिए मैप सर्च किए तो इसमें बिहार को अच्छे से हाईलाइट किया गया, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। मैं और भी जो मैप दिखाता हूँ उनमें तो ब्लर नहीं होता। कुछ ही मैप हैं जो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जब भी मिल जाएंगे मैं उनको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी जैसे ये बिहार के लिए मैप है तो प्लीज़ इसमें सिर्फ बिहार पे आप फोकस करो। तो ये बिहार है और बिहार के बारे में इतने करंट अफेयर्स अभी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु
अधिवास नीति को मंजूरी दी है। अधिवास नीति का मतलब मैंने आपको बताया था, ये जो 35% आरक्षण है ये उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका जन्म बिहार में हुआ है। अच्छा, बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसे मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। और पहला सौर वेदनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो ये थे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे और अभी इन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और डॉक्टर सलाह का रीजन देकर अपने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है और ये हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अच्छा, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री मोदी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले किस देश के राजकुमार का निधन हुआ है? तो ये सऊदी अरब के राजकुमार थे, इनको स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता था। एक्चुअल में इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये कोमा में चले गए और लगभग 20 साल तक ये कोमा में रहे और अभी इनका 36 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये सऊदी अरब के प्रिंस थे, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ये हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ये कौन है? ये सोहेल एजाज खान हैं और ये सऊदी अरब में भारत के अम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। अच्छा, भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने टूरिज्म नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाया। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री B.S. अच्युतानंद का निधन हुआ है? तो ये थे B.S. अच्युतानंद और ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अभी 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, केरल का आर्थकुल पुलिस स्टेशन ये भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल 2020-25 के लिए अंतरिक्ष क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी ये केरल में स्थापित किया गया। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजिंजाम बंदरगाह पर एक नए ICG जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नजाट्टी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। और केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बडम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। तय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चाय निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो फाइनेंस ईयर 2024-25 में भारत का चाय निर्यात 2.85% बढ़ा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता?
तो ये चाइना के से यूची ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये है से यूची और इन्होंने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता। और महिला एकल खिताब पता है किसने जीता है? ये एन ए यंग ने जीता। किसने? एन से यंग। इन्होंने महिला एकल खिताब जीता और से यूची ने पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन बर्गमैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक गीतकार थे और ये ऑस्कर विजेता थे। एलन बर्गमैन, ये थे एलन बर्गमैन। ये ऑस्कर विजेता एक गीतकार थे और अभी 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की? तो ये उड़ीसा ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की गई। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। अच्छा, उड़ीसा ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर्स पुरस्कार दिया और डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अच्छा, उड़ीसा में वेलर द्वीप है और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका अब लेटेस्ट एडिशन, 3rd एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 अगस्त 2024 से 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम इस लिस्ट में देखो और आपकी सिटी में जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है उस बुक शॉप पे आप इस बुक को ले सकते हो। आप इसे ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। ये एक अफ्रीकी देश है सेनेगल, यहाँ पे है सेनेगल। इसको WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो ये राम माधव ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी BS रवि ने कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर्स एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी लिखी। DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई और हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? तो पंजाब ने अभी ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन पर कभी क्लिक नहीं करना, बस इतना सावधान रहना है। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो और PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। और ये वीकली वीडियोस हैं, मैंने आपको बताया ये वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन।
अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खुला। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता और विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप उड़ीसा ने जीता। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। बिहार ने 10वें जूनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन एरा बने। अच्छा, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान दिया गया। असम में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। एप्पल ने सबेही खान को मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। एक्चुअल में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है इसमें 12 किले हैं। 12 में से 11 किले तो महाराष्ट्र में और एक ये किला है तमिलनाडु में, जिंजी किला। इसे अभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। ये हरियाणा में अरावली रीजन में बनेगी। और उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।